जय जय श्री राधे। आज नागपंचमी के दिन हमारी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है कि किसी भी जीव को मत मारो। हर जीव मनुष्य से डरता है। सबको धरती पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हम मनुष्यों का। आगे सुनिए कि नागपंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ थे, उनके 7 बेटे थे। पहले ज़्यादा ही बच्चे किए जाते थे, किसी किसी के तो 100 लड़के होते थे। तो उन सेठ के 7 बेटे थे। उनकी सबसे छोटी बहू बहुत ही आध्यात्मिक, सुंदर और सौम्य थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे। उसको लीपने पोतने के लिए उनकी 7 बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने के लिए खेत गईं। और खेत में मिट्टी खोदते समय उन्हें बहुत बड़ा एक सांप मिला। तो बड़ी बहू जो बहुत तेज तर्रार थी, उसने खुरपी उठाई सांप को मारने के लिए। छोटी बहू ने हाथ पकड़ लिया कि बहन, ये निरपराध है, इसे मत मारो। सावन में सर्प को नहीं मारा जाता है। बड़ी बहू छोटी बहू के मना करने पर मान जाती है और छोटी बहू ने कहा कि सर्प यहाँ पेड़ के पास तुम बैठे रहो। वो सर्प जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। पहले जीव जंतुओं की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़ मनुष्य समझ जाते थे, क्योंकि वो उनके साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। अब हम लोग अपने अलावा किसी को रहना ही नहीं चाहते हैं, रहने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य ने सब चीज़ पर अपना ही अधिकार बना लिया है। दूसरे दिन वो सांप जो वहाँ बैठा रहा और वो घर जाने पर वो भूल गई कि मुझे सांप से मैंने वादा किया था। दूसरे दिन सर्प से कही हुई बात उसे याद आई, क्योंकि वो घर में लीपने पोतने के चक्कर में वो भूल गई। दूसरे दिन जब उसे याद आया तो तुरंत वो कटोरा में दूध लेकर सर्प के पास गई और बोली, भैया मैं तो भूल ही गई थी। तो सर्प ने कहा कि तुमने भैया कह के बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं कल से बैठे बैठे बहुत परेशान हो गया, तुम्हें अभी डस लेता। तब उसने सर्प से क्षमा मांगी कि भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो भैया। सर्प ने कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, तुमने मुझे भैया कहा है। सर्प ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ मांग लो। उसने कहा, मेरे भैया नहीं है, बस तुम मेरे भैया बन गए, यही बहुत है। कुछ दिन बाद वो मनुष्य के रूप में अपनी बहन के यहाँ गया और ससुराल वालों से कहा कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। छोटी बहू सब जानती थी। तब सभी ने कहा कि इनके तो कोई भाई ही नहीं था, ये भैया कहाँ से आ गया। उसने कहा, मैं दूर के रिश्ते में इनका भाई हूँ, परदेश कमाने के लिए चला गया था, तभी तुम लोगों ने हमें देखा नहीं है, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। उन लोगों ने मान लिया और भेज दिया। रास्ते में सर्प ने अपनी बहन से कहा कि डरो नहीं बहन, जहाँ भी चलने में तुम्हें कठिनाई लगे मेरी पूंछ पकड़ लो। नागलोक पहुँच गए दोनों। वहाँ जाकर उसने देखा कि नागमाता जो हैं बहुत ही अच्छा वैभव है वहाँ का। और नागमाता अपने बच्चों के लिए दूध गर्म करती हैं। बहुत सी छोटे छोटे सर्प के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के लिए दूध गर्म करती हैं, फिर उसे ठंडा करती हैं। जब दूध ठंडा हो जाता है तब वो घंटी बजा देती हैं। घंटी की आवाज़ सुनते ही सारे बच्चे दूध पीने के लिए आ जाते हैं। ये रोज़ देखती रही वो। एक दिन नागमाता ने कहा, बिटिया मैं थोड़ा काम से जा रही हूँ, तो ऐसा ही करना, दूध गर्म करना, ठंडा करना, घंटी बजा देना, ये सब दूध पी लेंगे तुम्हारे भैया। तो उन्होंने कहा, ठीक माँ जी। और उसने ये किया, दूध गर्म किया और घंटी बजा दी, लेकिन उसने दूध ठंडा नहीं किया। सर्प के बच्चे सारे आ गए और दूध पीने लगे। दूध पीने से उनके मुंह जल गए। तब तक नागमाता आ गई और नागमाता बहुत ही क्रोधित हुई, श्राप देने वाली थी। तब तक नाग देवता के समझाने पर वो शांत हो गई। उस सर्प ने कहा, माता अब अपनी बहन को मैं बहन के यहाँ भेजने जाऊँगा। तो नागमाता ने कहा कि अच्छा, मैं इनकी तैयारी कर देती हूँ। तो सोना चांदी जवाहरात देकर विदा किया उनको। वहाँ से सर्प भैया के साथ वो अपनी ससुराल आई। इतना सारा सब लेकर आई तो उसकी बड़ी जिठानी थी, थोड़ा झुंझलाने लगी। उसकी सबसे बड़ी जिठानी बोली, इतना दहेज लेकर आई हो और तो इस सबको साफ करने के लिए सोने की झाड़ू भी ले आती। भैया सुन रहा था खड़े खड़े, तो उसने कहा, बहन को अपनी झाड़ू दे दी और एक और उसे दिखाकर एक और हार दिया मड़ियों वाला। और वो ऐसा हार था जो बहुत ही प्रभावी था। अब उस हार की प्रशंसा पूरे देश विदेशों में होने लगी। राजा तक खबर पहुंची। तो राजा ने रानी के पास ये खबर पहुंची। तो रानी ने कहा, उस हार को, सेठ की बहू को क्या आवश्यकता है उस हार पहनने की, वो हार तो हमें चाहिए। राजा ने हुक्म दिया कि सेठ को बुलाकर हमारे दरबार में पेश किया जाए। मंत्री गया। मंत्री ने सब कारण बताया।
तो सेठ ने अपने छोटी बहू को बुलाया और कहा कि बहू, जो तुम्हारे पास हार है जो तुम्हारे भैया ने दिया था वो राजा की रानी पहनेगी, ये मंत्री को हार दे दो। बहू ने हार तो दे दिया लेकिन बहुत परेशान हुई, तो भैया को उसने याद किया। अब रानी के हार पहनते ही वो हार सर्प बन गया, हार सर्प के रूप में परिवर्तित हो गया। तो रानी ने हार उतार कर जमीन पर फेंक दिया। अब राजा ने आदेश दिया कि राजा को, सेठ को और छोटी बहू को तुरंत ही दरबार में पेश किया जाए। सेठ और बहू दरबार में पहुँचे। राजा ने छोटी बहू से कहा, ये क्या जादू टोना करती हो? तब उस बहू ने कहा कि ये हार है, हमारे भैया ने दिया है। और उसने परेशान होकर अपने भैया को याद किया। भैया तुरंत वहाँ उपस्थित हुए मनुष्य रूप में। तो कहा कि सर्प देवता ने, नाग देवता ने कहा, ये हार हमने दिया है अपनी बहन को। अब सब राजा खड़े हो गए, सिंहासन से नीचे सभी हाथ जोड़कर नाग देवता की प्रार्थना करने लगे। तभी से ये नाग पंचमी त्यौहार मनाया जाने लगा। बोलिए नागदेव भगवान की जय, आस्तिक महाराज की जय।